कॉलेज टाइम में जब एजुकेशन चल रही होती है तो कई तरह के प्रेशर साथ होते हैं। एजुकेशन कंप्लीट करनी है, जॉब की ओर जाना है, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की अप्रोच को भी देखना है। इसी के साथ जो लोन लिया हुआ है उसको भी चुकाने की ओर जाना है। माता पिता ने जो सपने हमारे साथ जोड़ कर देखे हैं उनको साकार करने में यहाँ मेहनत तो करनी ही होगी। और उस सारे ही प्रेशर के साथ व्यक्ति एजुकेशन की अप्रोच को भी अपनाता है और लगातार कुछ सीखने वाला होता है, परंतु रुपए पैसे का भार वहाँ लगातार बना रहता है। जैसे ही व्यक्ति जॉब की ओर चला गया या फिर बिजनेस की ओर चला गया, उसके 8 से 10 घंटे तकरीबन जो दिन के हैं वो कामकाजी स्तर पर बीतने वाले होते हैं, परंतु वहाँ फाइनेंशियल लेवल के ऊपर वो प्रेशर नहीं रहता कि अब इस रुपए पैसे के माध्यम से ही हमको सब कुछ देखना है और ख़ुद की कमाई है। वहाँ पर कुछ भी चुकाने की स्थितियाँ नहीं रहती। ये बात अलग है कि लोन आदि लेना, किसी भी और अप्रोच की तरफ जाना, वो जीवन की समानांतर चलने वाली स्थितियाँ हैं। वहाँ जो सीखने वाली प्रक्रिया है वो और तीव्र होने वाली हो सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम वहाँ आ चुकी है। अब आप देखिए कि वहाँ से सामान्य स्तर पर रहते चले जाना और एक बहुत बड़ा लेवल अचीव करना, वो सारी प्रक्रिया रहती है। 22 साल की उम्र, 26 साल की उम्र या फिर 30 साल की उम्र, जहाँ एक बार जॉब या फिर बिजनेस इनिशियल लेवल पर एस्टेब्लिश होने की ओर जा चुका है, वहाँ व्यक्ति 1 से 2 घंटे पढ़ने की शुरुआत करता है, कुछ नया सीखने की शुरुआत करता है, तो वो उसकी यात्रा अनुपम होती है, क्योंकि वो किसी भी भार के साथ में नहीं पढ़ रहा है। पढ़कर नौकरी की तरफ जाना ही है, इसलिए आवश्यक है कि पास हो जाओ। वहाँ कन्वेंशनल एजुकेशन से दूर हो चुके और एक नई जर्नी की तरफ हैं, तो यकीन मानिए वहाँ सीखने की प्रक्रिया और अधिक तीव्र होती चली जाती है। जब भी व्यक्ति एजुकेशन के एक हिस्से को पूरा करके जॉब या बिजनेस की तरफ जाकर पुनः एजुकेशन की तरफ भी जाता है, तब भी वो स्वयं के लिए एक अलग समृद्धि लेकर आने वाला होता है। उस समय भले ही 1 से 2 घंटे नहीं निकलें, 10 से 15 मिनट भी कुछ पढ़ने के लिए निकलें, वहाँ एक जो एक्स्ट्रा एज है वो लगातार आती चली जाती है, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस और साथ ही साथ में पढ़ने की स्थितियाँ, वो जो अमलगमेशन है वो लाइफ चेंजिंग प्रोसेस लेकर आने वाला होता है। इसी वजह से विद्या अध्ययन के बाद हम किसी भी कार्य क्षेत्र में हों, एक समय ऐसा निर्धारित किया जाए जहाँ पढ़ा जाएगा, मंथन किया जाएगा, कुछ नया सीखने की प्रक्रिया को अपने साथ अपना कर चला जाएगा, तो जीवन समृद्धि के एक अलग शीर्ष की ओर पहुँचने वाला हो सकता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 29 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां सिंह राशि स्थान में दोपहर 12:48 से प्रवेश कर जाएंगी। आश्लेषा उपरांत मघा नक्षत्रीय आधार। शनिवार वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कार्य क्षेत्र में जो तनाव पिछले 2 से 3 दिनों से बने हुए थे, आज उसमें आप कमी देखने वाले होंगे। कामकाजी स्तर पर सहूलियत बनने के बाद जो नयापन लेकर आना होता है, आज उसकी शुरुआत की जा सकती है। जो महत्वपूर्ण सलाह सुबह और दोपहर के अंतराल में घर परिवार की ओर से मिल रही है, उसको नज़रअंदाज करने वाले नहीं रहें। बेनिफिट की अप्रोच आ सकती है। एक्सपोर्ट संबंधी कार्य या फिर इंपोर्ट संबंधी गतिविधियों में है, ये पूरा ही दिन सार्थकता लिए हुए है। हालांकि दोपहर तक, जब तक चंद्रमा कर्क राशि स्थान में है, हल्की फुल्की घबराहट रह सकती है, उसके बाद तीव्रता बनी रहेगी। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ जो तनाव एक सिरे के साथ बने हुए थे, उसे भी आप कम होता हुआ देखेंगे। रचनात्मक क्षेत्र में प्रगति के प्रतिमान आपके लिए यहाँ निरंतर तौर पर मौजूद है। वहीं पर हायर एजुकेशन में कोई भी डिसीजन को आप बढ़ाना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस दिवस को स्वयं के लिए उत्तम मान सकते हैं। वृषभ राशि, जो मन के भीतर भयाक्रांत करने वाली स्थितियां कामकाज को लेकर बनी हुई थी, आज वो बढ़ने नहीं पाए, ये याद रखिएगा। लोगों की नकारात्मकता से आज दूर रहें। जो डिस्कशन है वो स्वयं के साथ में पहले करें, फिर गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना ज़्यादा अच्छा है। लेखन संबंधी कामकाज आपको व्यवस्थित करता चला जा रहा है, तो वहीं पर
आत्मविश्वास की स्थितियां आज उस स्तर पर नहीं है। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, कैलकुलेशंस पर बहुत ज़्यादा बल दीजिएगा। कैलकुलेशन का यहाँ आशय ये है कि हम क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, कहीं पर भी हम एडामेंट तो नहीं हैं, और लोगों की सुनकर अपनी बात रखने की प्रक्रिया को यहाँ अपनाने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए अति उत्तम है। भाग्य का सहयोग जब नहीं हो तो व्यक्ति बड़े निर्णय लेने से थोड़ा सा बचे। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए प्रगति नजर आती है। एकांत में जो समय बीतेगा मन को पुनः सहूलियत के क्रम देता चला जाएगा। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में आप अपना श्रेष्ठतम देने वाले होंगे और उसी अनुरूप आपको फल भी मिल रहे हैं। भाग्य का सहयोग आपके साथ यहाँ चिर परिचित तौर पर बना हुआ है। वहीं पर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ ड्रिवन होते हुए आप खुद को गतिमान करने वाले होंगे। जॉब में किसी भी तरीके की इंटरव्यू की अप्रोच निकल कर आई है, वो एक अटमोस्ट पॉजिटिव नोट आपको देने वाली हो सकती है। इसी के साथ यहाँ जिन लोगों के साथ वार्तालाप हो रही है, हम जो औपचारिकता और सम्मान की स्थितियाँ होती है वो दोनों ही साथ में लेकर चलने वाले हों। उस लकीर को कहीं पर भी पार करना आज ठीक नहीं है। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर होकर आप चलेंगे उतना ही खुद के लिए आर्थिक फायदे आप देते चले जाएंगे। यहाँ स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच भी पॉजिटिविटी का एक मेजर गेन बना रही है। वहीं भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंधों में जो तनाव बने हुए थे, आज उसमें आप कमी देखने वाले होंगे। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में और अधिक तेजी से बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। कर्क राशि, धनागमन में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। इसी के साथ रिसर्च संबंधी कामकाज आपके लिए बेटरमेंट का एक अलग प्रोस्पेक्ट लेकर आ रहा है। भावुकता में निर्णय लेने से बचें। सुबह के अंतराल में जितना खुद को आप स्ट्रक्चर्ड करके चलते हैं, यानी जो काम प्रायोरिटी के हैं उन्हीं को पूरा करते हुए बढ़ते हैं, तो यहाँ आपके लिए प्रभावी परिणाम सामने होंगे। सिचुएशनल बेसिस पर जब अवेयर हैं और कोई भी कामकाज सामने आया है, उसको हाथों हाथ अपनाने की प्रक्रिया के साथ में चलने का प्रयत्न कीजिएगा। टेक्सटाइल संबंधी कार्य हो गया या कोई भी ऐसा कार्य जो कि खान पान से जुड़ा हुआ हो, आज आपके लिए चेंजेस अवसंभावित तौर पर जो सामने संकेत दे रहे हैं उनको अपनाने की ज़रूरत रहेगी। सूर्योदय के आसपास उठना और वहीं से अपने रूटीन को पहले स्ट्रक्चर करना, उसके बाद आगे बढ़ना, ये प्रक्रिया यदि आप अपनाते हैं तो और अच्छे परिणामों की ओर ये दिवस लेकर जाने वाला रहेगा। सिंह राशि, यहाँ जो चंद्रमा की स्थितियाँ हैं दोपहर के बाद में सिंह राशि स्थान में होगी। आप आत्मविश्वास से लबरेज होकर बढ़ने वाले होंगे। खर्चों पर अब नियंत्रण है। व्यापारिक जीवन में जो श्रेष्ठतम आप अपने अनुरूप कर सकते हैं वो प्रक्रिया अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ कंटिन्यूअस नोट पर डेवलप हैं। तो वहीं पर दोपहर के बाद स्वास्थ्य भी यहाँ आपके लिए पुनः एक ताकत दे रहा है। भागदौड़ है, परंतु इस दिवस में भागदौड़ के साथ मन स्थिरगामी होकर भी चलता चला जा रहा है। याद रखिएगा कि यहाँ सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना और उसके साथ में आगे बढ़ना, ये प्रक्रिया आपके लिए बेहतर कही जाएगी। सिंह राशि के जातकों के लिए गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें आ सकती है। जो कुछ हद तक बने हुए कामकाजी जीवन के तनाव थे उनसे आपको दूर करने वाली रहेगी। ये भी एक श्रेष्ठतम क्रम आपके समक्ष मौजूद है। वहीं कन्या राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से पूर्णकालिक तौर पर बचें। विदेश संबंधी कार्यों में आप निरंतर स्वयं के लिए एक अनूठी प्रगति देखने वाले रहेंगे। यहाँ पर मन के भीतर की भावुकता नियंत्रित करके चलिएगा। चंद्रमा जब तक कर्क राशि स्थान में है तब तक आप किसी भी कैलकुलेशन में जल्दबाजी की स्थितियों को अपने साथ रखने से आज बचने वाले हों। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर मन के भीतर जो उलझनें बनी हुई है उससे मुक्त होकर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। फाइनेंशियल बर्डन कम करके चलने का प्रयास करें। जो मानसिक तनाव पिछले 2 से 3 दिनों से बने हुए थे, आज दोपहर बाद उसमें हल्के फुल्के तौर पर कमी आ सकती है, या फिर एक बार आकस्मिक टकराव के बाद जो सुलझने वाली प्रवृत्तियां होती है वो सामने रह सकती है। तुला राशि, यहाँ दशम और एकादश भावस्थ स्थितियों की यात्रा चंद्रमा तय करने वाले होंगे और इसी के साथ आपके लिए भी यात्राएं यहाँ सामने स्थापित है।
छोटे छोटे कार्य जो लंबे समय से अटके हुए थे, सबसे पहले वहीं पर प्रयास की स्थितियों को लेकर चलना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में जो प्रगति आप देख रहे हैं वो अनूठी है और आपको ताकत देने वाली है। यहाँ दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से सावधान रहकर बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। कम्युनिकेशन में जो भी आपके रिएक्टिव अप्रोच के बेसिस हैं उनको हटाकर चलें। कोई भी मीटिंग आज सामने है, आपकी परफॉर्मेंस देखते ही बनती है। किसी ओहदे के व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसके पास में अनुभव है, तो आप भी अपने अनुभव की श्रेष्ठता और धीमेपन की जो पराकाष्ठा होती है उसको लेकर बढ़ने का प्रयत्न करें। और ये भी याद रखें कि जो आपका कैलिबर है, आपकी क्षमताएं हैं, निरंतर आपके लिए सहयोग का एक प्रबल वेग बनकर सामने चल रही है और वहीं से खुद को गतिमान आप करते चले जाइएगा। वृश्चिक राशि, यहाँ जो चंद्रमा नवम एवं दशम भाव की यात्रा तय करेंगे, भाग्य और कर्म का अनूठा सहयोग एवं समागम आपके साथ में बना हुआ है। वहीं भूमि संबंधित कामकाज में रुक कर निर्णय लेने की प्रक्रिया को अपनाएं। आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। कम्युनिकेशन में जो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन का बेस होता है वो भी आपके लिए बना हुआ है। इसी समय में गृहस्थ पक्ष के साथ जो वैचारिक विद्रोह लंबे समय से बने हुए थे, अब वो भी धीरे धीरे हटते हुए प्रतीत होने वाले होंगे। ये याद रखिएगा कि यहाँ जो रूटीन आपने अपना कर रखा हुआ है इसमें किसी भी तरीके का गैप नहीं आने पाए। अपनी ऊर्जा उस रूटीन को स्ट्रक्चर करने में ज़रूर आप लगाने वाले हों तो प्रभावी स्तर निर्मित होता हुआ प्रतीत होता है। वहीं धनु राशि, नवम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की, अष्टम से नवम की ओर यात्रा तय करेंगे। इसी वजह से आपके लिए यहाँ नौकरी पेशा जीवन में अब श्रेष्ठता सामने रहने वाली होगी। मन के भीतर की घबराहटें दूर हो रही है। आप कामकाज के अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा और जो भी टास्क ओरिएंटेड बेस होता है उसको अपनाकर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। महत्वाकांक्षाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। जो समय वर्तमान है वो ही अभी कामकाज का आहूत है, उसी के साथ चलें। वहीं हायर एजुकेशन के साथ किसी भी डिसीजन को आप अपना कर बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए सहयोगी है। इसी के साथ में यहाँ आप जो सुंदरकांड के पाठ के साथ हनुमंत उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करते हैं तो मन के भीतर की जो ऊर्जा है वो और बेहतर रिफ्लेक्शन देते हुए प्रतीत होती है। मकर राशि, यहाँ आपके लिए जो रिसर्च संबंधी कामकाज हैं वो बेहतरी के साथ हैं। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में जल्दबाजी रखने से बचें। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए आज यहाँ कहीं न कहीं घर परिवार में टकराव की स्थिति आ सकती है। ख़ुद को कैसे आप डिटैच करके चलते हैं, कैसे खुद के शब्दों को संभालते हैं, ये यात्रा बहुत अच्छे से तय कीजिएगा। विद्यार्थी वर्ग आज यहाँ पर भटकाव का शिकार हो सकते हैं। जो कई बार ऐसे भटकाव आते हैं वो व्यक्ति को शिक्षा से दूर करते चले जाते हैं और मन के भीतर फैसिनेशंस ड्राइव करने लगती है। उससे स्वयं को आप संभालने का प्रयत्न ज़रूर करें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के एक स्तर आधार को आप स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। वहीं टेक्सटाइल संबंधी कामकाज बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने रखता चला जा रहा है। वहीं पर जो ये समय है मेटल संबंधी कार्य में भी आपके लिए ऊर्जा की प्रतिध्वनि को सामने रखने वाला रहेगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ भागदौड़ के साथ ही साथ नई डील्स के फाइनलाइज होने के बेस आपके सामने बने रह सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियां भी आपको एक अलग ताकत देती चली जा रही है। जो आप अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से और अधिक गेनफुल प्रोसेस खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप धनागमन की स्थितियों में स्वयं के लिए और अधिक तीव्रता को देखने वाले हो सकते हैं। कहीं न कहीं यहाँ माता और पिता के साथ संबंधों में आपको तारतम्य स्थापित करके रखने की पूरी आवश्यकताएं हैं। इसी समय में एजुकेशन संबंधी प्रोसेस में आप और अधिक बेटरमेंट खुद के लिए देखने वाले हो सकते हैं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जो कार्य अटके हुए थे वो सुबह के अंतराल से ही आपके मन में सुगबुगाहट देने वाले होंगे कि वहाँ पर खुद को बढ़ाने की ज़रूरत है। बृहस्पति प्रधान मीन राशि, मन के भीतर किसी भी तरीके की रुग्णता को रखने से बचें। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना आज आवश्यक है। कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं
जिनकी रूपरेखा आपके साथ में नहीं थी। जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ कॉन्शियस अप्रोच अपना कर रखिएगा। फाइनेंस संबंधी कामकाज में हैं, आंकड़ों के साथ में चलते हैं, 2 से 3 बार स्थितियों को एक बार देख लेना, उसके बाद में बढ़ना, ये गति चक्र यदि निर्धारित रहता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं ये भी देखिएगा आप कि जो गृहस्थ पक्ष के साथ में तनाव चल रहे हैं वो बिल्कुल भी बढ़ने नहीं पाए, वहाँ हम अपने भीतर के धीमेपन को गायब बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। वायु संबंधी विकारों से भी सावधानी बरतकर चलने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। यदि आप लंबी दूरी की यात्रा तय कर रहे हैं, एक व्यक्ति कोई भी जो ड्राइविंग आदि जानता हो साथ में रहे, जिससे चर्चा हो सके, ये क्रम अपनाकर चलना श्रेयस्कर है। और इसके अलावा यात्राएं आज टाली जाती हैं तो उसको ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। तो ये था 29 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।